मेरे प्यारे दोस्तों, मैं साजन कुमार आप सभी को तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। मैं आज आप सभी के सामने बिहार पंचायत चुनाव पर कुछ बोलना चाहता हूँ। हर 5 साल के बाद पंचायत चुनाव आता है और हम सभी को अपने नेता को चुनने का मौका मिलता है, परंतु हमें यह समझना होगा पंचायत चुनाव के महत्व को। देश में लोकतांत्रिक ढांचा को मजबूत करने के लिए लोकल इलेक्शन को प्रमोट किया गया, ताकि देश के निचले पायदान के लोगों का भी विकास हो सके। क्योंकि भारत जैसे देश में केवल सेंट्रल एंड स्टेट लेवल गवर्नमेंट से सभी लोगों की समस्या का हल नहीं किया जा सकता है। इसलिए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लोकल गवर्नमेंट के कंसेप्ट को लाया गया। इसलिए हम सभी की उत्तरदायित्व बनता है लोकल गवर्नमेंट को बनाने में अपना बहुमूल्य वोट बुद्धिमत्ता से प्रयोग करें। क्योंकि यदि हम लोकल गवर्नमेंट को चुनने में चूक जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने प्रारंभिक विकास की रफ्तार से बाहर हो गए। हमें प्रसिद्ध विद्वान और अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दिए गए लोकतंत्र की परिभाषा को समझने और इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। लोकतंत्र जनता के लिए और जनता पर जनता के द्वारा किया गया शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र में जनता ही शासक होता है, उनकी अनुमति से ही शासन होता है और उसकी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। शायद हम सभी इसके अर्थ को भूल गए, तब तो आज का चुनावी रंगमंच बन गया है। केवल जुमलेबाजी से चुनाव हो रही है। बड़े बड़े वादे केवल मैनिफेस्टो में ही नज़र आ रहे हैं और चुनाव बाद सभी वादे अतीत बनकर रह जाता है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है करप्ट लोगों को नेता बनाने में, जो विकास का कार्य नहीं बल्कि विनाशकारी कार्य में संलिप्त होते हैं? आप नहीं बोलेंगे, मैं जानता हूँ, और यदि आप बोलेंगे भी तो आपका उत्तर होगा, वो नेता जो वादा करके वादा नहीं निभा पाते हैं, वो नेता जो आप पर अत्याचार करता है। परंतु मेरा जवाब अलग होगा। इसका जिम्मेदार आप सभी भी हो। क्योंकि जब नेता वोट मांगने आते हैं तो आप उनसे पूछने से डरते हो कि आप बताओ जो आपने वादा किया था उसमें से कितने वादे पूरे किए। यदि कोई नया कैंडिडेट है तो उनसे आप नहीं पूछते हो कि मैं तुम्हें वोट क्यों दूं। आप चुनाव जीतने के बाद हम सभी के लिए क्या करेंगे, आपका इच्छा शक्ति क्या है हमारे क्षेत्र की विकास करने के लिए, यह आपका पहला गलती है। आप यहाँ पर भी नहीं रोकते हो। उस भ्रष्ट नेता को वोट देने के लिए आप पैसे लेते हो, यह जानते हुए भी कि वह व्यक्ति समाज के लिए अच्छा नहीं है। आप एक वक्त के अच्छा भोजन और शराब मिलने पर भी अपना निर्णय बदल लेते हो, यह आपका दूसरा गलती है। आप यहाँ पर भी नहीं रुकते। आप वैसे नेता का चुनाव करते हो जो आपके जाति का हो, आपके धर्म का हो, भले ही वह नेता अपराधी क्यों न हो। आप वैसे नेता का चुनाव करते हो जो आपके समस्या का हल करे या न करे, परंतु आपके घर में किसी शादी समारोह या अन्य कार्यक्रम में आकर द्वार का शोभा जरूर बढ़ाए। इस प्रकार आप सभी जाने और अनजाने में बहुत सारा गलती कर देते हैं। इन सब के बावजूद आप उन नेता से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं जो चुनाव पैसे के दम पर जीता हो, या उस भ्रष्ट नेता से जिसे आप अपनी जाति और धर्म के नाम पर नेता बना दिया, या उस नेता से जिसके पैसे से आपने चुनाव में खूब मस्तियाँ की। यदि ऐसा है तो मैं समझता हूँ आपका न्याय और विकास का उम्मीद आधारहीन है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मैं आपके मजबूरी का मजाक बना रहा हूँ, तो मैं आप सभी को आश्वस्त कर दूँ कि मैं
आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ और मुझे ऐसा करने का कोई औचित्य भी नहीं बनता है। मैं तो बस आपके अधिकारों को याद दिला रहा हूँ। हम सभी को संविधान ने वोट देने का अधिकार दिया है, जिसका प्रयोग करके हम अच्छे व्यक्ति का चुनाव कर सके, जो हमारे क्षेत्र का विकास करे। अपने वोट के अधिकार को पहचानो, यह इस युग का ब्रह्मास्त्र है। तो आइए हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करते हैं। इसके बाद हम सब अपने उम्मीदवार से प्रश्न करेंगे कि आपने हमारे क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया। यदि कोई नया कैंडिडेट है तो क्षेत्र के विकास के लिए उसका इच्छा शक्ति क्या है। अब हम डरेंगे भी नहीं और किसी के बहकावे में और दबाव में भी नहीं आएंगे, ना ही किसी उम्मीदवार से वोट देने के लिए पैसे लेंगे। अब हम वो कर दिखाएंगे जो समाज और हम सब के लिए हितकर हो। हम वैसे नेता का चुनाव करेंगे जो पढ़े लिखे हो, जो सभी वर्गों सभी धर्मों की हित की बात करे, जो क्षेत्र के विकास के लिए वचनबद्ध हो। और अगर कोई नेता अपने वादे को पूरा नहीं करे तो उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे और अगले चुनाव में उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। जय हिंद। यदि आप सभी को यह भाषण अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें और लगे हाथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय बाय।